बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे 3-4 अहम मौज़ूआत पे। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज आखिरकार बोल पड़े हैं। जजेस को साइड लाइन किया जा रहा है। हाई कोर्ट पर नज़र दौड़ाएं या सुप्रीम कोर्ट पर नज़र दौड़ाएं तो सीनियर तरीन जजेस आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में नज़र नहीं आएंगे और कुछ जजेस ट्रांसफ़र जजेस के बाद उनको साइड कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक अहम ख़त सामने आया है। इस ख़त में क्या इंकशाफात किए गए हैं और अदलिया की बेहतरीनी का जिक्र कैसे किया गया। नशिस्तों का केस जो आखिरी मरहले में करनी है शाह महमूद कुरैशी, उनकी जमानत रोज हो गई है। कुरैशी के खिलाफ जो केसेस हैं उनको कैसे जो है वो उनकी जमानतें सुनी जाएगी और कैसा अजीब सिलसिला है अदलिया में, इस पर हम बात करेंगे। इमरान खान साहब की मुलाकातें क्यों रुक गई हैं। इमरान खान साहब ने बड़े सख्त बयानात दिए थे पिछले दिनों और उन्होंने तहरीक चलाने का ऐलान किया था और फिर चिरागों में रोशनी न रही, मुलाकातें रुक गईं। आज क्या खबर है वो आपके साथ शेयर करनी है। आप हमारे साथ रहिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब हम होते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह जी से बड़ा अहम गैर मामूली खत सामने आया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 19 जून को जो जुडिशल कमीशन का जो इजलास होना था उस इजलास से पहले ये ख़त लिखा था और जुडिशल कमीशन के नाम ये ख़त लिखा था, जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम ये ख़त लिखा था। और उसमें ये क्या कहा गया था वो आपके सामने रखते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि 19 जून का जो इजलास था उससे पहले मैंने एक ख़त लिखा जुडिशल कमीशन को और मैंने ये कहा कि मैं 19 जून को दस्तयाब नहीं हूँगा, तो इसलिए 19 जून का जो है वो इजलास न किया जाए। और उन्होंने जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी 29 या 30 नवंबर तक जो तोसी हुई है उसकी भी मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि मेरे कहने के बावजूद, मेरे लिखने के बावजूद जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो बुलाया गया है और उसके पीछे उन्होंने वजह दी है। वजह ये दी है कि क्योंकि अदलिया अक़लियत में है, एग्जेक्टिव अक्सरियत में है, तो इसलिए जो है वो बात जो है वो नहीं मानी गई। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अहम चीज़ जो है वो पॉइंट आउट की है कि अदलिया अक़लियत में है। अगर वोट का अंदाज़ा लगाया जाए तो 13 वोट हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। जस्टिस मंसूर अली शाह, याह्या अफरीदी, जो है वो मुनीब अख्तर, जमाल खान मंदोखेल, अमीनुद्दीन खान, 5 जज ये हैं। ज़फ़र अली जो है वो अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर जो PTI के हैं वो भी इन जजेस के साथ जो है वो वोट दिया करते हैं, तो 7 ये बनते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान अदलिया के अंदर से अगर एग्जेक्टिव के साथ हर दफ़ा वोटिंग में ना जाएं तो फिर अदलिया अक्सरियत में आ सकती है, क्योंकि अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर का वोट भी अदलिया के साथ होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वाहिद वोट है, टर्निंग पॉइंट है, स्विंग वोट है, जो हमेशा से हुकूमत के साथ जाते हैं, हुकूमत के साथ वोट देते हैं, हुकूमत की तरफदारी करते हैं और हुकूमत जो चाहती है उसको जो है वोट वो करते हैं। तो इसलिए अदलिया अक़लियत में है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस तरफ जो है वो निशानदेही की और उन्होंने ये भी कहा कि जब जो तोसी है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में, उसकी उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम के केस के फैसले तक इसकी तोसी को रोका जाए, तोसी ना दी जाए। और ये भी कहा है कि तमाम जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उनको जो है वो आइनी बेंच डिक्लेयर किया जाए ताकि ये 26वीं तरमीम जो है वो उसको सुन सकें। और 26वीं तरमीम से पहले ये सारा कुछ जो किया जा रहा है ये एक बहरान जो है वो जन्म लेगा। और उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि मुझे तवक्को थी कि मैंने ख़त लिखा है, उस ख़त के तनाजुर में इस इजलास को मौखर कर दिया जाएगा, मुलतवी कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये मुलतवी नहीं किया गया। और उन्होंने ये कहा कि माजी में एग्जेक्टिव की जानिब से, मतलब हुकूमत की जानिब से उनकी अदम मौजूदगी पर, उनकी अदम दस्तयाबी पर इजलास मुलतवी या मौखर होते रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा हुआ है,
तो लेकिन यह है कि अदलिया क्योंकि अकलियत में है या अकलियत में कर दिया गया है या अदलिया के अंदर जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जैसे जो है वो मेंबर मौजूद हैं जो जुडिशल कमीशन के, वो अदलिया के साथ नहीं चलते, इस वजह से अदलिया अकलियत में चली गई है और हुकूमत फिर जो चाहती है, जो उसकी मर्ज़ी होती है वो वोट कराती है और अपनी मर्ज़ी का नताइज लेती है, अपनी मर्जी के रिजल्ट्स लेती है और अपनी मर्जी के मामलात को आगे लेकर चलती है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन के इजलास में जो तोसी की गई आईनी बेंच की उसकी मुखालफत की है। 26वीं तरमीम को पॉइंट आउट किया जा रहा है बार बार, हर मसले की जड़ जो है वो 26वीं तरमीम है और कंट्रोल लिया गया। 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया पर कंट्रोल लिया गया, फिर ट्रांसफर जजेस के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो है वो कंट्रोल कहीं ना कहीं हमें नजर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो मोहम्मद अली मजहर हैं उनकी सरबराही में जो फैसला आया वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। वो फैसला जो है वो अदलिया के में जो बढ़ रहा था मामलात, हुकूमत एग्जेक्टिव के जो कंट्रोल के उनको सपोर्ट जो वो मिली और जो इंसाफ का मैं समझता हूँ कि कत्ल हुआ, वो जो ट्रांसफ़र जजेस का केस का फैसला। आगे बढ़ते हैं, ये तो ख़त है जस्टिस मंसूर अली शाह अपने ताई वक्तन फ़वक्तन खतूत लिख कर किसी जजमेंट्स में अपना जो है वो माफ़ी ज़मीर बयान करके झंझोड़ रहे हैं, पूरे सिस्टम को झंझोड़ रहे हैं। लेकिन मजाल है कि अपने उसके अदलिया के अंदर बैठे लोगों को भी कोई फ़र्क पड़े। आगे बढ़ते हैं, मखसूस नशिस्तों के केस में आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। दो किस्म की पेशरफ्त है। नंबर 1 पेशरफ्त यह है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो इस बेंच का हिस्सा हैं, उनकी वालिदा मोहतरमा कोयटा में इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। और उस हवाले से कोयटा रजिस्ट्री की जानिब से ये जो है वो आया, प्रेस रिलीज़ एक आई कि उनकी वालिदा इंतकाल कर गई हैं। आज 2:30 बजे उनका जनाजा था, योब बलूचिस्तान में कोयटा में उनका इंतकाल हुआ था। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल भी वहाँ चले गए और ये भी जो वो ख़बर आई जो कोयटा रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ के जो प्रेस रिलीज़ तक भेजी गई थी, तो उसमें कि जो उनके 2 बेटे हैं, उनके भाई हैं, एक सेनेटर बिलाल खान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो वो उनके सोगवारान जो है उनमें मौजूद हैं। तो ये इस वजह से अब मंडे को जो समाअत होनी है मखसूस नशिस्तों के केस में, अब वो नहीं हो सकेगी। वो होगी ट्यूसडे, वेंसडे या थर्सडे को मुतवक्को तौर पर जो है वो होगी, लेकिन नई तारीख जो है वो इस हवाले से दी जाएगी और उसके बाद केसेस जो है वो सुने जाएंगे। तो एक डेवलपमेंट तो ये हुई कि मंडे के दिन मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत नहीं होगी, जिसमें सलमान अकरम राजा ने यह कहा था कि वो 30 मिनट आइंदा समाअत के लिए लेंगे और ऑर्डर में लिखवाया गया था कि सलमान अकरम राजा 30 मिनट लेंगे। लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की अदम मौजूदगी की वजह से ये समाअत नहीं हो सकेगी। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक नया पत्ता फेंका है, उन्होंने नई दरख्वास्त जो है वो दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस दरख्वास्त में उनकी जानिब से बताया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट का जो अक्सरियती फैसला था, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो समेत जो 8 जजेस का फैसला था, उनके फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 93 सूबाई असम्बली के जो मेंबरान थे उनको उनका नोटिफिकेशन किया गया, जिनमें पंजाब के 29, केपी के खैबर पख्तूनख्वा के 58 और सिंध के 6 जो है वो मेंबरान शामिल हैं। जो 93 मेंबरान सूबाई असम्बलीज, 3 सूबाई जो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं, उनके पीटीआई के मेंबरान डिक्लेयर किया गया, नोटिफिकेशन किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया गया है पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से। तो ये जो है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से 2 किस्म की डेवलपमेंट्स थी। अब देखना यह है कि केस बुध को लगेगा, जुमरात को लगेगा या उससे भी अगले हफ्ते जो है वो जाएगा। वगरना जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो सरबराह हैं इस बेंच के, वो काफ़ी जो वो जल्दी में नज़र आते हैं इस केस का निपटाने में। और ये जो माले गनीमत है उसका जो वो तकसीम होना है माले गनीमत, वो आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमारा मौजू है शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत नहीं हो रही। शाह महमूद कुरैशी जो है वो गिरफ़्तार हैं 18 अगस्त 2023 से। 18 अगस्त या 19 अगस्त, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तब से गिरफ़्तार हैं शाह महमूद कुरैशी। पहले साइफ़र केस में उनको रखा गया, जब साइफ़र केस से बरियत हुई तो उनको 9 मई के केसेस में डाल दिया गया, उनको कोट लखपत जेल में रखा गया है।
और वहाँ पे उनका ट्रायल चल रहा है। उन पर जो इल्ज़ाम है वो है कॉन्स्पिरेसी का, कि 9 मई के जितनी भी तनसीबात पर हमले हुए उसमें साजिश जो घड़ी गई, उस साजिश में जी शाह महमूद कुरैशी भी शामिल थे। शाह महमूद कुरैशी वक़ूआ की जगह पर मौजूद नहीं थे, कराची में थे। अब शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतों को कैसे डील किया जा रहा है, ये मेरे लिए हैरान कुन है। एक केस है, एक ही किस्म का इल्ज़ाम है, एक ही किस्म के फैक्ट्स हैं, एक ही किस्म के ग्राउंड्स हैं, और केसेस में मतलब ज़मानतों पे अलग अलग फ़ैसले आ रहे हैं। चलें ठीक है, लाहौर में जी मुख्तलिफ ATC कोर्ट्स हैं, एक ATC कोर्ट तो कम से कम 3-4 केसेस हैं, उनको इकट्ठा करके फ़ैसला दे देना। एक किस्म का इल्ज़ाम है भाई, बार बार हर FIR और हाफ पढ़ना एक किस्म का इल्ज़ाम है ना। अब देखें कि एक जो ये बताया गया है कि 2 ज़मानतों पे दलाइल दिए गए थे, एक में उनकी ज़मानत मंजूर हुई और दूसरी में दलाइल मुकम्मल हैं लेकिन ज़मानत का फ़ैसला नहीं दिया गया, 26 को देंगे। क्यों देंगे 26 को जी? आज जी प्रोसिक्यूशन ने कहा था जी हमने रिकॉर्ड देना है तो टाइम देना, वो रिकॉर्ड किस चीज़ का देना है? ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है अदालत ने, लेकिन एक ही जुर्म है ना, अगर एक ज़मानत होगी तो सारी ज़मानतें होनी चाहिए। तो 2 ज़मानतें ये हो गई। फिर ये बताया गया है कि जी 4 उनकी जो ज़मानतें हैं उन पर अभी दलाइल होने हैं। फिर ये बताया गया है कि उनकी जो 3 ज़मानतें हैं अभी फ़ाइल होनी हैं। तो ये 3, 4 और 7 और 2, 9 जो है बनती हैं ज़मानतें जो है वो शाह महमूद कुरैशी की, जो जिन पे होने हैं। और शाह महमूद कुरैशी जो है वो जेल में है। एक इल्ज़ाम, एक ही किस्म के फैक्ट्स, एक ही किस्म के ग्राउंड, एक ही किस्म के बेल मैटर में मामलात हैं और अलग अलग सुना जा रहा है, अलग अलग तारीख़ों में, अलग अलग मामलात में। हैरान कौन है? ऐसा नहीं होता। एक इल्ज़ाम है, एक ही दफ़ा सुने, फैसला कर दें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर हो गई लेकिन उनका इसके बावजूद उनकी रिहाई नहीं हुई। 18 या 19 अगस्त 2023 से वो गिरफ़्तार हैं। 24 भी गुजर गया और 25 आने को है। 5 अगस्त 2023 को इमरान खान गिरफ़्तार हुए थे और उसके तकरीबन 15 दिनों के बाद शाह महमूद कुरैशी को उस वक्त गिरफ़्तार किया गया था जब शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि जो गैर मुल्की सफ़ारा हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनसे वो मिले हैं और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं वो उनके मामलात उनके सामने उन्होंने रखे हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी जैसे ही नेशनल प्रेस क्लब से निकले थे उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको साइफ़र केस में डाला गया, साइफ़र केस से बरी हुए और अब 9 मई के केसेस में धरा हुआ है उनको। अभी तक मामलात उनकी ज़मानतों के लटके हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब की मुलाकातें रुक क्यों गई हैं? क्या वजह है? क्या मामलात हैं? इमरान खान साहब के 2 केसेस हैं, तोशाखाना 2 केस और GHQ हमला केस। इन दोनों की समातें अडयाला जेल में हो रही थी और वहाँ पर जाकर मुलाकातें हो जाती थी वकला की, इवन में जो है वो कारकुनान की, उनकी लीडरशिप की, उनकी फैमिली की, और 4-4 घंटे मुलाकात रहती थी। सारे लोगों से अलग अलग मुलाकात होती थी, अलग अलग जो है वो ब्रीफिंग्स, हदायत, सब कुछ होता था। अचानक रुक गया मामला। ये दरमियान में 16 फरवरी से लेकर तकरीबन 21 मई तक ये मामला 2.5 माह जो है वो रुका रहा था। तो 2.5 माह से ज़ायद अरसा। तो 21 मई को शुरू हुआ था और मेरे ख्याल में 11 जून को, या 11 जून भी नहीं बल्कि ईद से पहले ये रुक गया। जो समाअत 11 जून को होनी थी तोशाखाना 2 केस की, वो समाअत जो है वो नहीं हुई और उसकी तारीख पड़ी 20 दिन की। कब की? 1 जुलाई की। और आज समाअत होनी थी GHQ हमला केस की, उसकी समाअत नहीं हुई अडयाला जेल में और हाजिरी लगी ATC पिंडी में ही, और वहीं से जो है वो मामला जो है 26 जून तक चला गया। तो इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो रुक गई हैं। उसके पीछे वजूहात हैं, जो वजूहात मुझे समझ आती हैं। सख्त बयानात उनके, हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानात, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानात, उसके अलावा कैंपेन, मुहिम, एहतजाज, ख़ुद जो वो मॉनिटर करना, प्लानिंग देना, ख़ुद उन्होंने कहा मैं देखूंगा सारे मामलात, चीज़ें। उसके बाद रुक गया मामला, मुलाकातें रुक गई, केस लटक गए। हालांकि GHQ हमला केस में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है और ये आई थिंक 20 अप्रैल की डायरेक्शन है। 20 अप्रैल, 20 मई और 20 जून, मतलब 2 माह हो चुके हैं इस डायरेक्शन को चले हुए, 2 माह रह गए, मतलब आधा टाइम गुजर चुका है। जो डायरेक्शन थी कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल होना है, आधा जो वो अभी रहता है और अभी केस जो है वो सीधा नहीं हुआ, अभी केस सीधा नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद जो है वो समाअत अडयाला जेल में नहीं हुई।
तो मुलाकातें रुक गई हैं। मैं ज़्यादा खोलता नहीं हूँ, आप समझ जाएं बाकी मामलात। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।